इमेजिन दिस इज अ फ्रूट। इमेजिन क्या, दिस इज अ फ्रूट। अब मैं इसे बाइट कर रही हूँ, इसे चक्कू से काट रही हूँ या फिर इसका छिलका उतार रही हूँ। अब इन सारी चीजों को अगर मेरे एंगल से समझा जाए तो एक्चुअली में मैंने इस फ्रूट को खाया नहीं। एट मैक्स आप इसे अटेम्प्ट टू ईट बोल सकते हो या फिर प्रिपरेशन टू ईट बोल सकते हो। इसी एग्जाम्पल को आप रेप के एंगल से समझिए। तो इंडिया में 2012 में आया पॉक्सो नाम का लॉ, जो हमारे चिल्ड्रन को सेक्सुअल ऑफेंसेस से बचाता है। इस लॉ से पहले बच्चों को भी आईपीसी के अंदर अडल्ट की तरह प्रोटेक्शन मिलती थी, लेकिन ये समझा गया कि विक्टिम अगर 10-12 साल का है वर्सेस विक्टिम अगर 30 साल का है, दोनों ही विक्टिम्स में डिफरेंस है। वो कंसेंट दे पा रहे हैं कि नहीं, क्राइम क्या हो रहा है ये समझ पा रहे हैं कि नहीं, बहुत सारी चीजों का डिफरेंस होता है। और ये समझते हुए चिल्ड्रन को अलग से प्रोटेक्शन दिया गया। आप ये सोचिए कि अगर एक बच्चे के साथ कोई सेक्सुअल ऑफेंस होता है, वो अपने घर वालों को बताता है, घर वाले पुलिस स्टेशन जाते हैं, पूरे सालों तक केस लड़ते हैं, फाइनली जब कोर्ट में केस पहुंचता है तो जज ये बोलता है कि अगर बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स को छुआ गया या फिर उसके पजामे को ढीला किया गया, ये ना रेप नहीं होगा क्योंकि पेनिट्रेशन तो नहीं हुआ, ये ना अटेम्प्ट टू रेप भी नहीं होगा, ये सिर्फ प्रिपरेशन फॉर रेप होगा जिसकी बहुत छोटी सी सजा है। मुझे बताना, हम ये जो सारे लॉज बना रहे हैं, पूरा सिस्टम बना रहे हैं, ये हमारे बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए बना रहे हैं या फिर क्रिमिनल्स को मॉरल सपोर्ट देने के लिए बना रहे हैं। इमेजिन एक अडल्ट ये डिसीजन ले रहा है कि वो एक बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स को छूने वाला है, लेकिन हमारा सिस्टम क्या सोच रहा है कि इसने कितना गलत किया, कितना सही किया। अरे बच्चे के साथ तो गलत हो ही गए। अगर तुम्हें इंटरप्रिटेशन करना ही है, अगर तुम्हें जस्टिस करना ही है, तो हम लॉ को और डाइल्यूट क्यों करें, हम लॉ को और स्ट्रिक्ट क्यों नहीं बना रहे कि बच्चे के अगर कुछ भी गलत होता है उसे स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट सजा मिलेगी। वी आर टॉकिंग अबाउट आवर किड्स है, द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन। जजमेंट आने के साल भर बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को गलत भी बताया और जजेस के लिए सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम भी सजेस्ट किए। पर जब तुम ये जजमेंट दे रहे थे, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था?